हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ ईवीएस सब्जेक्ट में थिंग्स वी यूज़, पेज नंबर 61. Different kinds of things are around us life, such as books, basket, tables, chairs, scooters, television set, mobile phone, tree, river, sea, birds, human being, etc. बच्चों, हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप्स की वस्तुएं हैं जिनमें से अभी हमने बताए, जैसे बुक, बास्केट, टेबल, चेयर, स्कूटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ट्री, नदी, समुद्र, पक्षी और हम इंसान। ये चारों तरफ कुछ ना कुछ हमें ये ऐसी वस्तु देखने को मिलती हैं. ऑल दीज थिंग्स आर आइदर नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. इनमें से कुछ वस्तुएं जो मनुष्यों ने बनाई हैं और कुछ वस्तु जो हैं हमें प्राकृतिक तौर से मिली हुई हैं. तो हम इनको डिवाइड करेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो मनुष्यों ने बनाई हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई हैं, और कौन सी नेचर से मिली हैं. द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस कैन बी डिवाइड इनटू ग्रुप्स. फर्स्ट मैन मेड थिंग्स, सेकंड नेचुरल थिंग्स. तो सबसे पहले मैन मेड थिंग्स को देखते हैं कि क्या क्या मनुष्यों ने वस्तुएं बनाई हैं. थिंग्स विच आर मेड बाय मैन और कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स. ऐसी वस्तुएं जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई, ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं, उन्हें आर्टिफिशियल थिंग्स या मैन मेड थिंग्स कहते हैं. जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, हाउसेस और ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जितने भी बस, कार, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सारी की सारी चीज़ें मनुष्यों ने बनाई हैं. इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड रिक्रिएशन की भी वस्तुएं मनुष्य ने बनाई हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन या टीवी, टेलीविज़न एक्सेट्रा. अब ऐसी वस्तुएं जो मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई गई हैं या प्राकृतिक तौर से हमको मिली हैं, जैसे नदी, हिल्स, माउंटेन्स, और नेचुरल थिंग्स. थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. नेचर हैज़ प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स, जैसे पेड़ पौधे, एनिमल्स, नदियाँ एक्सेट्रा. नेचुरल थिंग्स कैन बी टू ग्रुप्स. फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग, सेकंड लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग में वो सारे ऐसी वस्तुएं जो जीवित नहीं हैं. सेकंड पॉइंट लिविंग थिंग, जो सभी जीवित वस्तुएं, मतलब पेड़ पौधे और ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इसमें इसी लिविंग थिंग के अंतर्गत आते हैं. द थिंग दैट डू नॉट हैव लाइफ और कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग. ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई लाइफ नहीं है या जीवित नहीं है, वो ऐसी वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत आती हैं. एग्जाम्पल रिवर्स, सी, ओशियन, हिल, माउंटेन्स, प्लेन्स, यानी नदी, तालाब, समुद्र, पर्वत, पहाड़ और मैदानी भाग, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं. द थिंग्स दैट हैव लाइफ एंड देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग. ऐसी वस्तुएं जो जिनकी लाइफ होती है, जो जीवित होते हैं, वो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं. लिविंग थिंग दैट इंक्लूड ऑल द ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि मनुष्य, सभी प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे लिविंग थिंग के अंतर्गत आते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग? क्या लक्षण होते हैं लिविंग थिंग के, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे. ऑल लिविंग थिंग हैव सम कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन. दीज आर एज फॉलोज. कुछ कैरेक्टर जो हैं लिविंग थिंग में एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं, जो उसको हम एक के बाद एक रीड करेंगे. फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. सभी लिविंग थिंग्स जो हैं सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू कीप देमसेल्फ अलाइव. They get this oxygen from the air they breathe in. Human being and animal like dogs, lion, elephant, etc. breathe through
देयर नोजेस। ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सभी के सभी एयर को सांस के द्वारा अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की बात करें या हम एनिमल की बात करें या किसी भी छोटे से जीव की बात करें, ये सभी का सभी जो हैं एयर को ब्रीथिंग सिस्टम पाया जाता है। अब इसी में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश, इंसेक्ट, इनके भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग इनके ऑर्गन होते हैं ब्रीथिंग सिस्टम के लिए। तो जैसे ह्यूमन या एनिमल या डॉग या एलिफेंट है, इनमें नोज़ के द्वारा ब्रीथ ली जाती है, यानी ऑक्सीजन को अंदर ली जाती है और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाल दी जाती है। अब यदि हम बात करें फिशेस की, तो फिश जो ब्रीथ करती है वो गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा मछलियाँ जो हैं वो सांस लेती हैं। नेक्स्ट इसमें इंसेक्ट लाइक ग्रासोफर एंड कॉकरोच जो हैं, कॉकरोच और ग्रासोफर हैं, इनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं जो इन एयर होल्स के द्वारा ब्रीथिंग सिस्टम को कंप्लीट करते हैं या सांस को अंदर लेते हैं। सम एनिमल लाइक फ्रॉग ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। कुछ एनिमल्स जैसे मेढक स्किन के द्वारा ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, द स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव। अब हम बात करें पेड़ पौधों की, तो क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? हाँ बिल्कुल, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जो कि पत्तियों की सरफेस पर पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को देते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन और एनी अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, सो दे डू नॉट ब्रीथ। और बल्कि नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग यहाँ पर किसी भी प्रकार का गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि ब्रीथिंग सिस्टम एब्सेंट होता है। अब चलते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। क्या सभी जीवित को या ऑल लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है, नेसेसरी ऑफ फूड? तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी ऑफ देयर लाइफ। सभी लिविंग थिंग को, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी को अपनी एनर्जी लेने के लिए या वेरियस एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए फूड की नेसेसरी होती है या आवश्यकता होती है। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड ऑल्सो हेल्प लिविंग थिंग टू ग्रो। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट अदर स्मॉलर एनिमल्स टू। एनर्जी के अलावा हम बॉडी का जो ग्रोथ होता है, चाहे एनिमल में हो या ह्यूमन बॉडी में हो, ये एनर्जी के साथ साथ उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है। केवल कुछ एनिमल छोटे एनिमल को खाकर अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। क्या प्लांट को भी फूड की आवश्यकता होती है कि केवल एनिमल ही फूड खाते हैं? हाँ, तो प्लांट भी फूड प्रिपेयर करते हैं, वे स्वयं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देयर ग्रीन लीव्स, और वो अपनी हरी हरी पत्तियों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करके अपना फूड स्वयं बनाते हैं। इसलिए प्लांट भी फूड लेते हैं, प्लांट को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए जब इस तरह से फूड बना लेते हैं पत्तियों के द्वारा, वह अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। हम देखते हैं कि एक छोटा सा प्लांट है, वाटर, एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में वह बड़ा हो जाता है, यानी भोजन बनाता है, अपना भोजन बनाता है। इस मैकेनिज्म को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये अपने को प्रूफ हो गया कि ऑल लिविंग थिंग्स नीडेड फूड, चाहे अपने एनिमल की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें या प्लांट्स के बारे में बात करें, है ना, तो सभी के सभी जो हैं इनको फूड की आवश्यकता होती है। थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज
a baby grow into child and child grow into adult, puppies grow into dogs, kitten grow into cats, plants also grow seed, grow into baby plant, and they baby plants grow into big plants or trees, the words grow into flower. तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमने बहुत सारी जानकारी ली कि कैसे हम ग्रो होते हैं, चाहे वो एनिमल की बात करें या पेड़ पौधों की। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन अ साइज, सभी जितने भी जीवित होते हैं सभी के सभी ग्रो करते हैं, उनके शेप और साइज़ में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती है, बढ़ते हैं। यदि अपन छोटे से बेबी की बात करें तो हम देखते हैं कि जब छोटा सा बच्चा 1 महीने या 2 महीने का छोटा बच्चा होता है तो वह चल फिर नहीं सकता, छोटा रहता है, और जब बड़ा हो जाता है तो वह मूवमेंट कर सकता है, बढ़ सकता है। तो बेबी ग्रो करता है और एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ग्रो करके एडल्ट बन जाता है। इसी तरह पपीज़ ग्रो इंटू डॉग्स, एक छोटा सा डॉग का बच्चा जिसे पपीज़ कहेंगे, यह भी एनर्जी और फूड को लेकर यह ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है और डॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह किटन्स यानी बिल्ली के बच्चे भी ग्रो करते हैं और कैट में कन्वर्ट हो जाते हैं या कैट में चेंज हो जाते हैं। प्लांट छोटे छोटे जब हम प्लांट ये सीड को ग्रो करते हैं, प्लांट से जो बीज निकलते हैं, बीज को यदि हम मिट्टी में डाल देते हैं, पानी देते हैं तो ये सीड जो है ग्रो हो जाते हैं, ग्रो करके एक छोटे से प्लांट में, और प्लांट ग्रो करके एक बड़े पेड़ में चेंज हो जाता है। इसी तरह जो बेबी प्लांट एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट या ट्री बना लेता है ना। तो द वर्ड्स ग्रो इनटू फ्लावर, और इस प्लांट में या पेड़ पौधे में एक छोटी सी वर्ड्स लगी रहती है, यह ग्रो करके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। द ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स स्टॉप आफ्टर डेफिनेट या पीरियड ऑफ एज। देखिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग और एनिमल की एक एज डेफिनेट होती है कि बस इतनी एज तक इसकी ग्रोथ होगी। प्लांट कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, केवल प्लांट ही एक ऐसा लिविंग थिंग है जो पूरी लाइफ या पूरे समय तक जो है इसकी ग्रोइंग स्टेज बढ़ती रहती है या पूरे समय इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। जबकि ह्यूमन बीइंग में इसकी लेंथ, इसकी हाइट, इसका मतलब जो दुबला है या मोटा है वो एक एज तक ही होता है, बाद में इसकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है। तो इसलिए कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स स्टॉप आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ एज, एक डेफिनेट पीरियड तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद ये ग्रोथ रुक जाती है। थैंक यू बच्चों।